हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एजुविला ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुविला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हेड टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के डीएलएड सिलेबस के यूनिट वन के चैप्टर 1 के बच्चे, बचपन एवं बाल अधिकार से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू मैं कराने जा रही हूँ। इसका थ्योरी क्लास मैं करवा चुकी हूँ पहले ही, जो 3 पार्ट में है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ पहले जाके देख लीजिए। उसके बाद इस एमसीक्यू को, जो 25 प्रश्नों का संग्रह है, इसको ज़रूर टच कीजिए। इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो है, मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। इसके 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक उत्तर इसका सही है। तो ये पहला है शैशवावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो मानव विकास की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है वो है बाल्यावस्था। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। बच्चे के जन्म के प्रारंभिक 2 वर्ष डैश कहलाते हैं। बच्चे के जन्म के प्रारंभिक 2 वर्ष डैश कहलाते हैं। ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बचपन अवस्था, सी है उत्तरा बचपन अवस्था, डी है पूर्व किशोरावस्था। और इसका सही जवाब है शैशवावस्था। बच्चे के जन्म के प्रारंभिक 2 वर्ष शैशवावस्था कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 6 से 12 वर्ष की आयु में कौन सा विकास तीव्रता से होता है या तीव्रता गति में होता है? पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है बौद्धिक विकास और चौथा है ये सभी। तो इसका जवाब होगा सभी। ये सभी विकास जो है 6 से 12 वर्ष की आयु में काफ़ी तीव्रतम गति में होता है। प्रश्न चौथा है, किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है? मैंने थियोरी क्लास में सभी मनोवैज्ञानिक, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उसने बचपन के बारे में क्या कहा है उस सबको मैं बता चुकी हूँ। तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए हम इसके जवाब को देखते हैं। इसका पहला जवाब है जीन पियाजे, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है कॉल एवं ब्रूश और चौथा है सिगमंड फ्रायड। और इसका सही जवाब है कॉल एवं ब्रूश। कॉल एवं ब्रूश ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है। 5वां प्रश्न, समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूपों को वर्णित किया गया है। मतलब समाज में परिस्थितियों के अनुरूप बचपन को कितने भागों में बांटा गया है, आर्थिक परिस्थिति, वर्ग स्तरीय जो भी है। तो हम सब पढ़ चुके हैं थियोरी क्लास में कि ये 3 श्रेणी में इन लोगों को बांटा गया है। तो पहला है निम्न श्रेणी मजदूर वर्ग में बचपन, दूसरा है मध्यम वर्ग में बचपन और तीसरा है धनिक वर्ग में बचपन। अर्थात ये सभी सही है। छठा क्वेश्चन है हमारा, धनिक वर्ग में बालकों की एक प्रमुख समस्या है। धनिक वर्ग में बालकों की प्रमुख समस्या, तो इसका है ए नंबर आंसर है समवयस्क साथियों का अभाव, दूसरा है माता पिता के स्नेहपूर्ण संसर्ग का अभाव, तीसरा है ए बी दोनों और चौथा है ना तो ए और ना ही बी। तो इसका उत्तर होगा सी। ये धनिक वर्ग के बालकों की प्रमुख समस्या समवयस्क साथियों का अभाव और माता पिता के स्नेहपूर्ण संसर्ग का अभाव, ये दोनों ही है। 7 क्वेश्चन है 7 नंबर का, मजदूर बस्तियों में बालकों के लालन पालन हेतु व्यवस्था की जाती है। मजदूर वर्ग की जो बस्तियां होती है उसमें बालकों के लालन पालन हेतु व्यवस्था की जाती है। तो किस चीज़ की जाती है? नर्सरी की, बाल गृहों की,
बाल विद्यालयों की या सामुदायिक केंद्रों की? तो इसका उत्तर होगा बाल गृहों की। 8 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचालित होते हैं। यह कथन किसका है? पहला है मैकाइवर एवं पेज, दूसरा है राफिल्टन, तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा है मैरी मैसी। और इसका सही जवाब है राफिल्टन। राफिल्टन साहब ने कहा है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है राफिल्टन साहब, उन्होंने कहा है संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उसके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचालित होते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृति के प्रकार हैं। संस्कृति के कितने प्रकार हैं? तो हम सभी जानते हैं संस्कृति के 2 प्रकार हैं, भौतिक और अभौतिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों। 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था है। प्रारंभिक बचपन की अवस्था है क्या है? ए नंबर 7 से 8 वर्ष, बी 6 से 10 वर्ष, सी 1 से 2 वर्ष या डी 9 से 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 7 से 8 वर्ष। प्रश्न 11 है, सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक के लेखक कौन है? ए मैक्स वेबर, बी फिलिप एरिस, सी स्टीनबर्ग, डी किनबेबो। और इसका सही जवाब है फिलिप एरिस। हम सभी जानते हैं, आप सबको भी अब तक में तो पता ही होगा कि सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक के लेखक कौन है। ये और कोई नहीं, फिलिप एरिस है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है और पॉलिटी में भी हम ये पढ़ते हैं और बहुत बार हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ए नंबर है दिया हुआ, 4 ऑप्शन में ए नंबर है अनुच्छेद 19A, बी है अनुच्छेद 21A, सी है अनुच्छेद 39 ब और डी है अनुच्छेद 45 ब। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21A। तेरह नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 में कितनी आयु तक के बालकों हेतु जोखिम वाले काम से सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान है? ए 8 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष। और इसका सही जवाब है सी 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बालकों को अनुच्छेद 24 के अनुसार जोखिम वाले काम से सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान है। प्रश्न 14, बच्चों का प्रमुख अधिकार है? ए सहभागिता का अधिकार, बी जीवन एवं विकास का अधिकार, सी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और डी उपरोक्त सभी। और हम सभी जानते हैं कि ये सारे अधिकार बच्चों के हैं, तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, ये तो बिल्कुल सही है। बी बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, ये भी सही है। डी अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधित अधिनियम 1956, और ये भी सही है। तो सही, इसमें जो गलत है वो है किशोर सुरक्षा आयोग 2009। तो ये जवाब हम सुमेलित नहीं है इसमें रखेंगे। किशोर सुरक्षा आयोग 2009 ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न 16, बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है? ए बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण, बी बाल अधिकार समिति की निश्चयात्मक टिप्पणियाँ, सी बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार,
डी किशोर न्यायालय। और इसका सही जवाब है सी बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार। प्रश्न संख्या 17, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार? और इस ए नंबर में है 12%, बी 14%, सी 16.66%, डी 19.01%। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी 16.66%। प्रश्न संख्या 18, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की? अनुसूचित जो जाति है उसकी सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? जाति नहीं होगा यहाँ पे राज्य होगा। राज्य, किस राज्य में? तो इसमें हो जाएगा इसका जवाब है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी इन सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 19 है, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है? ए अस्पृश्यता की समस्या, बी निर्धनता की समस्या, सी बेरोजगारी की समस्या, डी ये सभी। और इसका सही जवाब होगा ये सभी, क्योंकि ये सारी समस्याएं जो हैं अस्पृश्यता की समस्या, निर्धनता की समस्या और बेरोजगारी की समस्या, ये तीनों ही अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं हैं। प्रश्न संख्या 20, दक्षिण भारत में दलित चेतना के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बासव, बी पुंडरीक, सी हेमंत राव, डी शोभना अय्यर। और इसका सही जवाब हो जाएगा बासव, ए। दक्षिण भारत में दलित चेतना के विकास का श्रेय बासव को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 21, वंचित वर्ग को कितने भागों में विभक्त किया गया है? वंचित वर्ग, हम सभी जानते हैं कि वंचित वर्ग को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 22, शिक्षा के अधिकार संबंधित 86वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? वर्ष 1994, वर्ष 1995, वर्ष 1996 या वर्ष 1997। और इसका सही जवाब है वर्ष 1997। प्रश्न संख्या 23, शिक्षा का अधिकार देश में कब लागू हुआ? अप्रैल 2010, अप्रैल 2012, मई 2010 या जून 2012। और इसका सही जवाब है अप्रैल 2010। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार देश में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से क्या वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या नहीं है? जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले ये नहीं वाला जो है उसको हम लोग सर्कल कर देंगे, घेर देंगे। इससे क्या होगा ना कि क्या नहीं करना है ये हमें याद रहेगा। तो पहला है निम्न जीवन स्तर, दूसरा है सार्वजनिक स्थल पर जाने का निषेध, तीसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन एवं प्रगति, चौथा है अस्पृश्यता। तो हम सभी जानते हैं कि निम्न जीवन स्तर वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या है। सार्वजनिक स्थल पर जाना निषेध उनको किया जाता है, सार्वजनिक स्थल पर जाने से उनको रोका जाता था। अस्पृश्यता उनकी प्रमुख समस्या है, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन एवं प्रगति ये उनकी प्रमुख समस्या नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सांस्कृतिक परिवर्तन एवं प्रगति। प्रश्न संख्या 25 और ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, और ये है मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र में निहित है। ए स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, बी जीवन जीने का अधिकार, सी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि
मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र में ये सभी निहित है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। तो ये था आज का हमारा 25 प्रश्नों का संग्रह MCQ, जो यूनिट 1 के चैप्टर 1 से है, बच्चे बचपन एवं बाल अधिकार। इसका थ्योरी क्लास जो है वो ख़त्म हो चुका है 3 पार्ट में, और MCQ आज मैं अभी इसको ख़त्म करवाई हूँ, और अगले वीडियो में मैं चैप्टर 2 को लेकर आऊँगी। तो आप सब इसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि कोई सजेशन हो, यदि कोई प्रश्न हो, या फिर यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक में विशेष पर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने तैयारियों को और तेज़ करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।